माय यूट्यूब चैनल आई एम टू पंडाग्रे में फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी 17 और 18 तारीख को पीएचडी का एग्जाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारे सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करवा रही हूँ, जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो जो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। जिसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक सॉर्ट आउट कर दिए हैं, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आज मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में से जूलॉजी सब्जेक्ट का सारा रिवाइज करवाने वाली हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक्स में से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। इसके साथ ही मैं इनके ऑब्जेक्टिव वाइज भी आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे सारी न्यू अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए। और गाइस, आपके जो भी डाउट हो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही आप वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं आपके डाउट के अकॉर्डिंग। देन इसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आज इसमें आपको पूरा जूलॉजी के टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ, साथ ही क्वेश्चंस भी। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहे। जो जूलॉजी में मैं टॉपिक्स आपको बता देती हूँ किस किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास, जिसमें है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ठीक है, मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि दीदी आप इंग्लिश में अलग से बताइए, तो मैं आपको अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टॉपिक का बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस वैज्ञानिक ने अपनी कौन कौन सी थ्योरी दी, आपको वो सारा पढ़ना है, सारे वैज्ञानिक उन लोगों की थ्योरीज, देन उन्होंने जो जो जिस भी चीज पे अपनी रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ये सारा आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से समथिंग एक या दो क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं जीवन की उत्पत्ति और विकास वाले चैप्टर में से वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स को कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, उसे सबसे पहले मतलब कौन से जीव की उत्पत्ति, उसके बाद आगे बढ़ के वो क्या बना, लाइक इस तरीके से जितने भी उनके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, अदर जितना भी दिया है 7, आपको सारा याद करना है। और किस किस वर्ग में कौन से जंतुओं को रखा गया है आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ पूछा जाता है। जैसे अमीबा को कौन से वर्ग में रखा गया है, फाइला वगैरह, प्रोटोजोआस, इन सारा है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है, वर्गीकरण। इसके बाद आता है पोषण एवं पाचन तंत्र। ठीक है, तो पोषण एवं पाचन तंत्र में से आपको किस तरीके से पढ़ना है। पोषण में आपको सारा पोषण क्या होता है, इसके बाद इसमें जो विटामिन, प्रोटीन, इनकी कमी से होने वाले डिसीज, जो पाचन तंत्र सिस्टम है जो अपने ह्यूमन बॉडी में जो चलता है पाचन तंत्र, उसका आपको सारा कुछ पढ़ना है कि किस तरीके से पाचन तंत्र होता है, मुख अपने माउथ से लेके पूरा अपना इंटेस्टाइन वगैरह, आपको सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से रिवीजन करना है। और मतलब जो हमारा लीवर है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ खाना जाता है, किस तरीके से इसका डाइजेशन होता है, इस तरीके से आपको सारा कुछ पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ये सिस्टम मेन होता है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही है। इसके बाद मैं आपको सारे सिस्टम से बताती हूँ कि कौन कौन से सिस्टम अपनी बॉडी का अपने को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इसमें हमको पूरा लंग्स के बारे में पढ़ना है, एलोलाई वगैरह सारा पढ़ना है, कौन सा लंग्स को लेफ्ट राइट, कौन सा लंग छोटा है, हार्ट किस साइड होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ब्लड प्यूरिफाइड कहाँ होता है, सारा आपको लंग्स में पढ़ना है। ठीक है, इसके चैम्बर, उसके जो लोब है, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है इन लोब्स को, इनका कितना वेट है, लाइक ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें आपको पूरा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। हार्ट जिसमें मेन आता है, हार्ट का फंक्शन, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, इसके चेम्बर्स क्या, हार्ट का आपको सब कुछ पढ़ना है। इसमें बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है, ब्लड कैसे आगे की ओर फ्लो करता है, कौन सी महाधमनी होती है जो पूरे बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड देती है, और कौन सी वेन या सिरा होती है जो कि ब्लड को लंग्स पे जाके प्यूरिफाइड करती है। इस तरीके से आपको सारा कुछ पढ़ना है हार्ट में। ठीक है, हार्ट सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते ही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपको उत्सर्जन से रिलेटेड हमारा जो यूरिन वगैरह निकलता है इसमें क्या क्या होते हैं,
किडनी सिस्टम आपको इसमें सबसे मेन है किडनी सिस्टम, जिसमें आपको किडनी के बारे में पूरा पढ़ना है। इसमें नेफ्रॉन वगैरह क्या वर्क करते हैं, नेफ्रॉन की संरचना किस तरीके से होती है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये नेफ्रॉन सिस्टम किसने समझाया है, इस तरीके से इसमें आपको सारा पढ़ना है। हेले का लूप क्या होता है, ये आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जो कि किडनी सिस्टम में आता है। इसके बाद इसमें नेफ्रॉन, किडनी के कितने पार्ट में होते हैं, इसमें किडनी के कितने भाग होते हैं, आपको सारा अच्छे से पढ़ना है। ये सारा आता है उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद आता है मेन कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम। इसमें आपको सारा कुछ बोन के बारे में पढ़ना है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन है, कौन सी बोन कहाँ है, हमारे जो स्कल है इसमें कितनी बोन है, हमारे हैंड में कितनी बोन है, सारा सब कुछ है ना। और सबसे बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, सबसे छोटी बोन कौन सी है, इस तरीके से आपको सारे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पढ़ना है सारा स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरीके से क्या कार्य करता है, नर्वस सिस्टम का देखना हमें डायग्राम भी दिया हो जो आप 10th से पढ़ते आते हो। सो आपको इसमें जो न्यूरॉन्स किस तरीके से वर्क करते हैं बॉडी, और जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसका सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया, ये सारा आपको नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको सब कुछ पढ़ना है कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है। जो फीमेल है उसमें किस तरीके से यूट्रस क्या है, यूट्रस के कितने पार्ट है, और यूट्रस की जो लेयर्स है वो कितनी है, यूट्रस का वेट वगैरह कितना होता है, इस तरीके से आपको सारा सब कुछ पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूट्रस के बारे में मेन पढ़ना है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देन हम आते हैं सबसे मेन टॉपिक अनुवांशिकी, जेनेटिक, हेरिडिटी, सब कुछ, ठीक है, जेनेटिक्स। इसके बाद हम सबसे मेन आते हैं टॉपिक वो इसके बाद हम सबसे मेन टॉपिक अनुवांशिकी को पढ़ेंगे, जिसमें आपको सारा अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स आपको सब कुछ पढ़ना है। इसमें मेंडल के सारे नियम आपको पढ़ना है, उन्होंने कितने बार प्रयोग किए, किस किस बीज पे किए, किस किस तरीके से क्रॉस करवाया गया, गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ह्यूमन में, और किस तरीके से ये एक वर्क करते हैं, तो ये सारा आपको पूरा अनुवांशिकी में पढ़ना है। इसी में डीएनए वगैरह आपको सब कुछ पढ़ना है, डीएनए क्या होता है और इसे किस तरीके से इसके खोज किसने करी, इसे किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, सब कुछ आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है अनुवांशिकी में। इसमें ये सारे हमारे जो बॉडी के जो फंक्शन है, अलग अलग जो हमारे सिस्टम है उनके बारे में हो गया, ठीक है। सारे सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ ही आपको सारे बॉडी ऑर्गन, आई, ईयर, टंग, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है कि मतलब आई में क्या क्या होता है, इसमें किस तरीके के इसको बनाया गया है, और इसमें सबसे मेन क्या कॉर्निया क्या होता है, ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सारा सबसे पहले आपको बॉडी ऑर्गन्स पढ़ने हैं, देन सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं। इसमें से समथिंग नहीं तो भी 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बन के ही आते हैं। तो आपका जो जूलॉजी होता है बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के बारे में पूछा जाता है जो कि हमें पता होना चाहिए, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आगे अंतस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे यानी एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सारा सब कुछ आपको कौन सी ग्रंथि क्या सिक्रेट करती है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, पैनक्रियास ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, कितनी मात्रा में करती है, हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, इससे हमारे बॉडी के फंक्शन किस तरीके से चलते हैं, ये सारा आपको एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, इस तरीके से आपको सारा सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं टिश्यू पे, जो कि टिश्यू की संरचना क्या होती है, इसको कितना कौन कौन से टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं, ये सारा आपको टिश्यू वाली यूनिट में पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसकी खोज किसने की और इनके कौन कौन से वर्क है, ये सारा हमको पढ़ना है टिश्यू यूनिट में। इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट है पॉपुलेशन, जिसमें से पूछा जाता है कि पॉपुलेशन क्या है, इसे किस पॉपुलेशन की गणना किस में की जाती है और पॉपुलेशन किस ईयर में कितनी नापी गई थी, इसके साथ ही अभी फिलहाल हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या है, देन अदर कंट्री से हम किस तरीके से कम या ज्यादा है, इसके साथ ही कौन कौन से जो लॉ लगाए गए हैं जिसके द्वारा कि हमारी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। इस तरीके से पॉपुलेशन वाली यूनिट आपको पूरी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन बन ही सकते हैं। इसमें सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं कि इंडिया द्वारा या भारत सरकार द्वारा कौन कौन से आर्टिकल एक्ट दिए गए हैं पॉपुलेशन को रोकने के लिए। इस तरीके से इसमें पॉपुलेशन टॉपिक में से आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोग और प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इम्यूनिटी पावर क्या होता है, वो आपको पढ़ना है। इसके साथ ही जो रोग होते
हैं, लाइक आनुवांशिकी रोग कौन कौन से होते हैं, और यौन जनित रोग कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती है, किस कारण होती है, एड्स किस तरीके से होता है, इसमें जो इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, इस तरीके से आपको सारा रोगों के बारे में पढ़ना है। देन आते हैं हम वन्य जीव और इसका संरक्षण। ठीक है, तो जो वन्य जीव का हमारे इसमें लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें सारा दिया हुआ कौन कौन से संरक्षण एक्ट लगाए गए हैं, देन कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में है या हमारे मध्य प्रदेश में है, कौन जो सबसे पॉपुलर है, जहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, यानी चीता सबसे ज्यादा कौन से उद्यान राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी वन्यजीव इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये वाला भी वन्यजीव संरक्षण बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है आर्थिक जंतु विज्ञान। आर्थिक जंतु विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें कि जंतुओं द्वारा जो इकोनॉमिक सिस्टम को अपने बताया जाता है कि उसका जो जंतु विज्ञान पे इकोनॉमिक सिस्टम का जो प्रभाव पड़ता है वो किस तरीके से पड़ता है, इसमें किस किस तरीके के एक्ट लागू किए गए हैं, आपको उसके बारे में पूरा पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें जूलॉजी का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर करना है, जिसमें हमें सबसे मेन क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है। देन इसके बाद हमें पूरे हमारे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम पे ध्यान देना है, हमारे बॉडी के सिस्टम सारे। इसके साथ ही हमारा जो आनुवांशिकी सिस्टम है, सबसे मेन ये है, इसमें आनुवांशिकता में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो आता है हमारा जो अदर वन्यजीव संरक्षण वगैरह एंड रोग वगैरह, देन विटामिन वगैरह, आपको ये पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा जूलॉजी टॉपिक कंप्लीट होगा, जो कि अभी रिवाइज के तौर पे बता रही हूँ मैं, जिसमें कि आप इतना अगर पढ़ लेते हो तो कंफर्म आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो ये जो मेरा टॉपिक्स बताए वो इनको आप अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। सो गाइज, इस तरीके से आपको जूलॉजी का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर रखना है, क्योंकि इसमें से अलग से 30 मार्क्स का पूछा जाता है, देन बॉटनी से अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो जूलॉजी मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके नंबर काउंट करने के बाद आपके आगे का रिजल्ट डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें आपके अच्छे नंबर आना जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने जूलॉजी का पूरा बना दिया, साथ ही मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो बना के रखा हुआ है उसके भी टॉपिक्स आप क्लियर कर ले कि कौन कौन से है, तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करने का टाइम है। तो आई होप ये मेरे जो वीडियोस है आपको रिवीजन में जरूर हेल्पफुल होंगे, तो आप मेरे वीडियोस जरूर देखें, और जूलॉजी का जो मैंने ये सारा बताया ये अच्छे से रिवाइज जरूर कर ले। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी सब्जेक्ट में लेके आऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।